आज चीन और चीन के जासूसों का जो इलाज भारत ने कर दिया है ना, वो जानकर आपको बहुत खुशी होगी, आपको हंसी भी आएगी और आप खुद कमेंट में लिखोगे कि इसे कहते हैं प्रॉपर इलाज करना। इसी के साथ आपको बहुत गर्व भी होगा भारत के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और भारत की बढ़ती हुई इस ताकत के लिए। लेकिन अब पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी आप में से कई लोगों ने सुनी भी होगी। खैर दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना। तो दरअसल एक छोटा लड़का था जो कि बहुत सारे लोगों को परेशान करता था, ठीक उसी तरह जैसे कि चीन अपने पड़ोसी देशों को आज की डेट में परेशान करने में लगा हुआ है। खैर वो लड़का एक दिन फिर भेड़ चराने के लिए जंगल में गया और जंगल में जाते ही उसने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया कि शेर आ गया, भेड़िया आ गया और मेरी भेड़ खा गया। ये देखकर आसपास के जो लोग काम कर रहे थे, कोई लकड़ी काट रहा था, कोई कुछ काम कर रहा था, कोई कुछ और काम कर रहा था, वो सभी उस जगह पर आ जाते हैं। लेकिन जब वो भेड़ बचाने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि वो लड़का हंस रहा था क्योंकि उसने झूठ बोला था। अगले दिन उसने फिर सोचा कि चलो आज फिर यही मजाक करते हैं और उसने फिर कहा कि शेर आ गया, भेड़िया आ गया और मेरी भेड़ों को खा गया और उसने लोगों को मदद के लिए बुलाया। लोग पहुंचे तो देखते हैं कि वो आज फिर से मजाक कर रहा था और यही वाक्या उसने 2 से 3 बार दोहराया। लेकिन एक दिन जब रियल में शेर आ जाता है और वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन लोग समझते हैं कि ये तो मजाक कर रहा होगा हमेशा। ऐसे में शेर उसकी सारी भेड़ों को खाकर चला जाता है और उस व्यक्ति का सर्वनाश हो गया। ठीक ऐसा ही काम आज भारत ने कर दिखाया है चीन के साथ। दरअसल आपने पिछले 3-4 सालों में ये बात बहुत सुनी होगी कि चीन का जासूसी जहाज रिसर्च शिप के नाम पर पूरे हिंद महासागर में चक्कर लगा रहा है। कभी ये श्रीलंका जाता था तो कभी मालदीव्स में या फिर कभी किसी और जगह पर। इनका मकसद बस इतना सा होता था कि जब भी भारत कोई भी मिसाइल परीक्षण करने वाला होता था तो चीन उससे जस्ट एक हफ्ते पहले अपनी रिसर्च शिप को भेज दिया करता था हिंद महासागर में, ताकि जब भी कोई मिसाइल टेस्ट हो वो इन जासूसी शिप के जरिए उनका डाटा कलेक्ट कर सके और इन मिसाइल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सके कि इन मिसाइल की परफॉर्मेंस कैसी है, किस हद तक ये चीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैसे युद्ध के टाइम पर ये चीनी सैनिकों को नुकसान दे सकते हैं। इन सभी चीजों का ये डाटा कलेक्ट करते थे और जाहिर सी बात है इस सबसे भारतीय सरकार को और भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगर दुश्मन को हमारी ताकत का पता चल जाएगा तो मिसाइलों का जो सरप्राइज फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा और इसी के साथ वो सारे डाटा को कलेक्ट कर हमारा दुश्मन देश एक सुरक्षा तंत्र तैयार कर सकता है उसी डाटा के जरिए, जिससे कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है इन मिसाइलों की मार से बचने के लिए। ऐसे में जो मिसाइल हमने करोड़ों रुपए लगाकर तैयार करी है वो तो बेकार हो जाती है और ऐसे में भारत लंबे समय से इस सबसे परेशान था, जूझ रहा था। लेकिन इस बार भारत ने ऐसा इलाज किया है चीन का कि रिसर्च शिप पर तैनात चीन के सारे नागरिक और चीन अब अपनी बगलें झांक रहे हैं। अब ऐसा क्या इलाज किया भारत ने, तो भारत ने पिछले 1 साल में ऐसी बहुत सारी अनाउंसमेंट करी कि हम बंगाल की खाड़ी में मिसाइल टेस्ट करने वाले थे और जब भी भारत ये अनाउंसमेंट करता था चीन अपनी रिसर्च से भेजता था, यानी कि जासूसी से भेजता था। लेकिन अब भारत क्या करता था कि जैसे ही ये रिसर्च से भारत के हिंद महासागर में आती थी, भारत तुरंत अपना मिसाइल टेस्ट कैंसिल कर देता था। आप जानकर हैरान हो गए कि इस साल 2024 में भारत ने ये मिसाइल टेस्ट काफी बार रद्द किए, जिससे कि चीन को भी बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि इस रिसर्च शिप को चीन से हिंद महासागर में लाने के लिए करोड़ों नहीं अरबों रुपए का खर्चा आता है। और इसी बात से परेशान होकर चीन ने अपनी रिसर्च शिप को मालदीव्स में, श्रीलंका में जो भी इनके रिसर्च शिप है उनको वापस बुला लिए चीन। बस कुछ ही दिन पहले उन्होंने सोचा कि अब भारत मिसाइल टेस्ट नहीं करेगा, ये तो हमको ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं, हमारी रिसर्च शिप तो बुलवा लेते हैं लेकिन परीक्षण करते ही नहीं। और जैसे ही ये हुआ, भारत ने आप स्क्रीन पर देखिए अनाउंसमेंट की है कि हम एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है ब्रह्मोस ER। जी हाँ दोस्तों, हमने ब्रह्मोस का ऐसा वेरिएंट तैयार कर लिया है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस तक वार कर सकता है। स्पेशली इसे चीन के लिए ही बनाया गया है ताकि ब्रह्मोस मिसाइल का कहर चीन के अंदरूनी शहरों तक बरस सके। और इस मिसाइल का टेस्ट आने वाली 20 से 23 तारीख के बीच में कभी भी किया जा सका है। अब चीन के लिए मुसीबत ये है कि इस मिसाइल के लिए जासूसी उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जानकर हैरान होंगे कि चीन भारत की अग्नि या फिर हमारी जो पृथ्वी मिसाइल या फिर जो दूसरी मिसाइलें हैं उनसे इतना नहीं डरता जितना कि ये ब्रह्मोस से डरता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। इसे पकड़ पाना चीन के बस की बात नहीं है। लेकिन चीन अभी तक शांत बैठा था क्योंकि हमारे पास ब्रह्मोस के अभी तक सिर्फ 250-300 वाले वेरिएंट थे, जिसकी वजह से भारत चीन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। लेकिन अब ब्रह्मोस का ER वेरिएंट आ चुका है जो कि लॉन्ग रेंज की श्रेणी में आता है, यानी कि इसकी रेंज 1000 किलोमीटर
प्लस है और इसे आप भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों पर तैनात करके इसकी रेंज को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं ऑटोमेटिकली। यानी कि आपको चीन के कितने भी अंदरूनी इलाके में हमला करना है तो आप आपके जंगी बेड़ों को जितने करीब लेके जाएंगे चीन के, और जब आपको लगे कि ये चीन की राजधानी बीजिंग और संघाई जो कि इनका फाइनेंशियल कैपिटल है वो सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर रह गया है, आप ब्रह्मोस मिसाइल से इनके ऊपर हमला कर सकते हैं और इनका सर्वनाश हो जाएगा। इसी वजह से चीन इसकी जासूसी करना चाहता था, लेकिन भारत ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि इनकी रिसर्च शिप का इधर आने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लग जाएगा और तब तक भारत बड़ी आराम से इसका टेस्ट कर सकता है और अपनी सेना में शामिल करने की कार्रवाई पूरी कर चुका होगा।